दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे 5.2 में जो अपन के बचे हुए क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। 4 तक क्वेश्चन हो गए हैं और इसको देखने से पहले अब आपको मैंने जो बेसिक क्लास बताई थी, पहली वाली क्लास जो अपन की 5.1 में जो शुरुआत से क्लास हो रही है, लगभग 3-4 वीडियोस के बन चुके हैं, तो वहीं से आप स्टार्ट करके देखना और क्रम वाइज देखते आएंगे ना, पार्ट वाइज, तो आपको क्या ज्यादा समझ में आएगा। वरना बीच से देखेंगे तो क्लास में समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आज 5 का। 5 का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 भाई समांतर श्रेणी है कोई, उसका तीसरा पद कितना है? 16 है। और सातवां पद और पांचवें पद से, सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। अपन को समांतर श्रेणी ज्ञात करना आज अपन को। ठीक है ना। अब देखो अपन इसमें पहले मैं स्टार्ट करता हूं, फिर आगे बताऊंगा कैसे हो गया क्वेश्चन। तो पहले अपन को देखा तीसरा पद, तो तीसरा पद तो अपन लिख देंगे, क्या दे रखा है? 16। ठीक है। a3 बराबर कितना है? 16 है। दूसरा अपन को इसमें एक चीज और दे रखी है कि सातवां पद है पांचवें पद से a7वां माइनस a5वां से अधिक। अधिक हो चाहे कम हो, कभी भी ये देख लेना, चाहे ये अधिक हो या कम हो, ये माइनस का चिन्ह होगा तभी किसी से कोई कम होगा। भाई ये तो इससे इतना कम है और ये इससे इतना अधिक है। भाई मैं मान लूं ये 5 है, ये 7 है। ठीक है। संख्या 5 है, इससे कितना ज्यादा है? 2। लेकिन 7 से कितना कम है? 2। तो ये घटाने को ही तो आएगा ना 2। ठीक है। ऐसे ये दे रखा है, चाहे कम हो और चाहे अधिक हो। ठीक है ना। आपको इसमें क्या करना है? माइनस ही करना है। ठीक है ना। कोई अपना ज्यादा दिमाग ना लगा दे। तो कितना अधिक है? 12 अधिक। ठीक है। ये अपन की इक्वेशन बना लो वैसे है। और अब इससे a3 से, ये तो अपन को इतना दिया हुआ है। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर अपन 1 बोल देंगे। अब इससे अपन पद बना लेंगे। ठीक है। कौन सा पद बना लेंगे? a प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 मैंने एक कल बताया था। तो कितना आ जाएगा? 2d बराबर कितना आ जाएगा? 16। ये समीकरण नंबर होगी 2। ठीक है। इससे अब देखो a7 का पद बनाएंगे, a5 का पद बनाएंगे, फिर इसमें निकल कर आएगा अपन का d का मान। ठीक है। क्योंकि इस एक इक्वेशन से अपन का d का मान निकल नहीं सकता। अब इसके भी अपन 2 बार पद बनाएंगे। भाई इससे तो ये बन गया। ठीक है। अब इससे दोनों से बनाएंगे, a7 का पद बनाएंगे, a5 का पद बनाएंगे। a7 का पद बनाएंगे अपन, तो देखो अपन को अब a7 का पद अपन कैसे बनाएंगे? ठीक है। अपन को एक तो इसमें मानना पड़ेगा और दूसरा अपन इसमें, भाई जैसे अपन 7 वाला पद मानेंगे। ठीक है। तो अपन इसमें क्या क्या रखेंगे? देखो अब आपको बताता हूं आगे। तो a7 तो अपन को दे रखा है इसमें। ठीक है। a7 बराबर क्या होगा? 7 पद पूछ रहा है, तो a प्लस 7 की जगह पर कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, 6d। समीकरण नंबर 3 दे दो। ठीक है। फिर ऐसे अपन 5 पद बना लेंगे। a5 a प्लस कितना आ जाएगा? 4d। समीकरण नंबर 4। ये अपन ने क्यों बनाया? अब देखो a7 का पद ये बनेगा, ये आपको पता चल गया। a5 का ये बनेगा। a7 और a5 का अपन को मान देता डायरेक्ट अगला, तो अपन पिछला जो क्वेश्चन क्या बने, 3-4 क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर वैसे कर लेते। लेकिन a7 अपन का ये पद ये सामने हुई। अब देखो अपन a7 a5 ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है। अपन समीकरण 3 व समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में इसमें रख देंगे। एक में रखने पर। ठीक है। अब देखो ये मान 1 में रखेंगे अपन, तो a7 की जगह कितना कितना है? a6d। इसमें तो रखेंगे, पहले a7 का मान रखेंगे, a प्लस 6d। ठीक है। फिर क्या आएगा? माइनस चिन्ह तो माइनस कोष्टक, फिर a5 का मान रखेंगे, a प्लस 4d। और इसके बराबर क्या है? 12। भाई समीकरण 1 में मान ही तो रखा है मैंने। ठीक है ना। ये इन दोनों का मान इसमें रख दिया। अब देखो अपन इसको सोल्व करेंगे।
ए प्लस 6d माइनस को अंदर गुणा करेंगे माइनस ए माइनस 4d बराबर 12 माइनस ए प्लस ए कट जाएगा 6d में से 2d 4d जाएगा कितना बचेगा 2d बराबर 12 तो d बराबर कितना आ जाएगा 6। अब देखो अपन को d का मान आ गया। अब d का मान अपन कौन सी इक्वेशन में रखें जिससे अपन को a का मान आ जाए। या तो अपन इसमें रखेंगे ठीक है तब आ जाए वरना इसमें रखो भाई इसमें रखोगे तो फिर वो a कट जाएगा तो d का मान आएगा नहीं ठीक है। अपन समीकरण 2 में रखेंगे ठीक है समीकरण 2 में d का मान रखने पर ठीक है। अब इसमें d का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2d d का मान कितना है 6 बराबर कितना है 16 a प्लस 6 दूनी 12 इंटू बराबर 16 a बराबर 16 ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 12 a बराबर कितना आ जाएगा 4 a बराबर 4 का मतलब क्या है प्रथम पद आ गया। प्रथम पद आ गया अपन को d आ गया। अब अपन को समांतर श्रेणी निकालना है तो इसमें क्या आ जाएगा प्रथम पद तो क्या हुआ a बराबर या a1 बराबर कितना है 4 भाई प्रथम पद तो ये a बराबर अपन को प्रथम पद बोलते हैं a बराबर अपन को प्रथम पद 4 आ गया। अब अपन द्वितीय पद निकालेंगे इसे अपन को श्रेणी तो बनानी है तो द्वितीय पद निकालेंगे a2 बराबर तो क्या करेंगे a1 प्लस d a2 बराबर क्या आएगा a1 का मान कितना है 4 और d का मान कितना है 6 a2 बराबर कितना आ जाएगा 10 ठीक है। अब अपन करेंगे तृतीय पद a3 बराबर क्या आएगा a2 प्लस d मैंने बेसिक में पूरा बताया आपको a3 बराबर क्या आएगा a2 का मान कितना है 10 प्लस 6 a3 बराबर कितना आ जाएगा 16 फिर चौथा पद a4 बराबर क्या होगा a3 प्लस d a4 बराबर a3 का मान कितना है 16 प्लस का 6 बराबर 22। अब अपन नीचे लिख देंगे अपन की यहीं पे ठीक है यहीं पे लिख देंगे अतः हमारी समांतर श्रेणी निम्न होगी समांतर श्रेणी निम्न होगी। अतः हमारी समांतर श्रेणी निम्न होगी तो अपन इसके चारों पद लिखेंगे। पहला पद क्या है 4 दूसरा कितना है 10 तीसरा कितना है 16 चौथा 22 ऐसे अपन की चलती जाएगी। ये अपन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। a3 का मान अपन को दे रखा है ये इसमें दे रखा है ठीक है यहीं तक तो अपन किया a3 से अपन ये एक समीकरण बना ली ठीक है फिर इससे बना ली और एक समीकरण इससे बना ली इन दोनों को अपन ने घटा दिया मतलब इन दोनों का मान है ना इसमें रख दिया 3 में 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रख दिया ठीक है। एक में मान रखने पर अपन को यहीं से d का मान प्राप्त हुआ d का मान अपन समीकरण 2 में रख दिया ठीक है। 2 में रखने से अपन को a का मान प्राप्त होगा a का मान अपन प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद और चतुर्थ पद अपन ने निकाल लिया ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ठीक है। तो 3 पहले अपन लिखेंगे इसमें देखो अपन को बोल रहा है 3 अंकों वाली तो 3 अंकों से कम तो लेंगे नहीं 99 तक तो कोई संख्या आएगी उससे ऊपर चलेगी 100 तक और 3 अंकों वाली पूछ रहा है तो 1000 से नीचे वाली मतलब 999 वाली और 100 वाली 100 से ऊपर और 999 से कम वही संख्या इसमें अपन को बतानी है कि कितनी संख्या है वो 7 से विभाज्य है 7 से भाग जाता है कितनी संख्या में ठीक है। तो इसमें अपन को देखो अपन इसमें लिखेंगे कि 3 अंकों की पहले सबसे छोटी संख्या
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100। ठीक है भाई, 99 तो 2 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, फिर एक लाइन और लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। भाई छोटी भी लिख ली तो अपन को बड़ी भी चाहिएगी। कितनी हो जाएगी? 999। ठीक है, अब देखो 7 से विभाजित, पहले अपन 100 को भाग देंगे। ठीक है, 100 में अपन भाग देंगे 7 का, तो अपन का कितनी बार जाएगा? 14 संख्या 98, कितनी बच गई? 2। ठीक है, अब 2 बच गया अपन का। 2 जब भी शेषफल बच गया, इसका मतलब इसमें 2 की पूर्ति तो हो गई। ठीक है, अब भाग कितने में जाएगा? 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में। भाई 2 की पूर्ति तो हो गई, इसमें कितना जोड़ दो? 5। तो 101 में कितना जोड़ो? 5, 105। अब 105 में क्या है कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा 7 का, क्योंकि 15 बार जाता है। ठीक है, तो अपन की जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी? भाई इसमें 105 हो गई, तो अपन की प्रथम संख्या हो गई a बराबर, तो अपन का कितना आ जाएगा? 105। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम संख्या है वो 105 है, वो 7 से विभाज्य होगी, तो श्रेणी का प्रथम पद आ गया। अब देखो अपन इसके बाद क्या निकालेंगे? 999, अंतिम संख्या 999 है। अपन 999 भाग देंगे 7 का तो नहीं जाएगा। ठीक है, 998 में नहीं जाएगा, भाग देके आप चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे अपन भाग चेक करते करते आएंगे तो 994 में अपन का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, देख लो, चेक करके बता, दिखा देता हूं आपको मैं। 7 एकम 7, बच गए कितने? 2, 9, 7 चौक 28, कितना बच गया? 1 उतार लिया, कितना? 4, 7 दूनी 14। 142 बार भाग जाता है 7 का 994। ठीक है, तो अपन की जो अंतिम संख्या होगी ना इस पद की, वो कितनी होगी? 994। भाई समांतर अपन श्रेणी निकालते हैं तो इसका प्रथम पद और अंतिम पद अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? अंतिम पद, मतलब an बराबर क्या होगा? 994। अब अपन देखो, अपन की समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? 105, 112। क्यों 112 क्यों ली? क्योंकि इसमें 7 का टेबल चल रहा है। भाई 7 से विभाज्य होगी तो 7 7 का अंतर होगा। मैंने पहले बोला था जो टेबल या पहाड़ा बोलते हो आप, उस वो रहेगा, वो समांतर श्रेणी में रहेगा हमेशा। ठीक है, इसमें 7 का अंतर 112, 119। भाई 107, 5 और 7 112, 119, 126, ऐसे अपन के चलती जाएगी कहां तक? 994 तक। अब अपन को संख्याएं निकालनी है। संख्याओं का मतलब n का मान अपन को निकालना है इसमें। ठीक है, क्योंकि n भी दे रखा है तो अपन सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना है? 994। a का मान कितना है? 105 प्लस n का मान अपन को निकालना है, d का मान कितना है? 7। 105 इधर आएगा तो घटेगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा? 889। भाई 94 से 5 जाएगा तो 89, 100 में से 900 में से 100 जाएगा तो 889। इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 889। ठीक है, n माइनस 1 बराबर, इस यहीं पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा ना, भाग में जाएगा 7। n माइनस 1, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, इसका कितना? 1, 18, 7 और 14 और 7 चौक 7 7 49। भाई 4 बचेगा तो 7 7 49। अब n माइनस 1, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 127 प्लस 1, n का मान कितना जाएगा? 128। तो 100 के बाद
तीन अंकों की संख्या होंगी ना 7 से भाज्य, वो कितनी होंगी 128 होंगी। ठीक है, अपन ये भी नीचे लिख देंगे, तीन अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य होंगी वो 128 होंगी। वो 128 होंगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 6। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 और 8 की तरफ। ठीक है ना, तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखना। समांतर श्रेणी 10 7 4 10 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद याद करो। देखो अंतिम पद कौन सा है इसमें 62, इससे अपन को 11वां पद याद करना है। ठीक है, बैक साइड से अपन चलेंगे तो 11वां पद कौन सा होगा। तो देखो अपन ये इसका कैसे करते हैं वो देखो। इसमें अपन पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है 10। ठीक, फिर अपन लिखेंगे इसमें सार्वंतर। फिर लिखेंगे इसमें अपन सार्वंतर। सार्वंतर कितना है 7 माइनस 10 बराबर कितना आएगा -3। अंतिम पद क्या है इसमें -62। ठीक, फिर अपन को क्या करना है अंतिम पद से 11 पद निकालना है। ठीक है, तो n का मान भी इसमें दे रखा है, कितना है 11। अंतिम पद से अपन को 11 जो पद भी निकालना होता है उसका सूत्र देखो अपन क्या लिखते हैं। जैसे अंतिम पद से nवां पद, मतलब कोई भी पद हो इसमें, जैसे 11 पद दे रखा है तो अपन लिखे 11 पद लिखेंगे, लेकिन nवां पद के लिए सूत्र क्या होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये डी है। अब देखो an बराबर क्या दे रखा है इसमें -62, माइनस n का मान कितना है 11 -1 इंटू -3। ठीक है, -62 माइनस का ये कितना हो जाएगा 10, तो माइनस का 10 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस 10 किए 30। 30 में से -62 जाएगा कितना जाएगा माइनस का 32। इधर से अपन चलेंगे इस समांतर श्रेणी का 32 जो अंक आएगा, जैसे इधर से चलते हैं 10 में से -7, 10 में से -3 -4, 10 में से -1 -2, फिर -5 -7 -9 -11 ऐसे चलेंगे। तो उसको इस साइड से गिनेंगे ना -62 की तरफ से, तो वो 32 है, 11वां पद होगा उसका मान क्या होगा -32 होगा। ठीक है, यही अपन का इसमें क्या है आंसर। ठीक, ऐसे ही अपन का ये है, इसमें भी अपन चलते हैं। प्रथम पद बराबर क्या है 1। ठीक है, सार्वंतर क्या है इसमें सार्वंतर बराबर क्या होगा 4 माइनस 1। तीन, भाई 4 में से 1 जाएगा 3 ही बचेगा। अब देखो अंतिम पद क्या है इसमें 88। ठीक है, और अंतिम पद से कौन सा ज्ञात करना है 12वां। तो n बराबर क्या है 12वां पद। भाई अंतिम साइड से, उस साइड से अपन को 12वां पद निकालना है, उसका मान क्या होगा वो अपन को निकालना है। अपन लिखेंगे अंतिम पद से nवां पद। nवां पद an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है भाई an अंतिम पद इसको बोलते हैं n 88, माइनस n का मान कितना है 12, n का मान 12 दे रखा है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3।
इसमें मतलब ये है प्रथम पद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखना पड़ता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर देने की ज्यादा संभावना होता है। 12 माइनस 1 जाएगा 11 इंटू 3, 88 माइनस 11 दिए 33, ये भी कितना जाएगा 55, ठीक है। तो 55 वो पद कौन सा होगा, 55 मान होगा, यहीं से चलेंगे अपन, 55वां पद होगा जो इस साइड से चलने पर अपन का क्या होगा 12वां पद होगा, ठीक है। यही अपन का क्या होगा इसमें आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, ठीक है। कोई समांतर श्रेणी है उसमें 60 पद है, इसका प्रथम पद, ठीक है, और अंतिम पद क्रम से कितने हैं 7 और 125 है। इसका 32वां पद ज्ञात करना है, और इसमें अपन को श्रेणी कितने दे रखे हैं 60 पद है। तो देखो अपन इसको कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे अपन प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर अपन को क्या दे रखा है 7, फिर क्या दे रखा है अंतिम पद, अंतिम पद को क्या लिखेंगे ए 60, भाई 60 तो है श्रेणी में कुल पद है, ठीक है। तो कितना दे रखा है 125, ठीक है। और इसका 32वां पद निकालना है अपन को, सार्वंतर इसमें देने रखा, तो अपन इसमें पहले लगाएंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है, लिख देंगे 60 बराबर a का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 60 माइनस 1 इंटू डी। 60 का मान कितना दे रखा है 125 बराबर 7 प्लस ये कितना हो गया 59 डी। ये 7 इधर घट जाएगा, इधर अगर माइनस तो होगा, तो 59 डी बराबर कितना होगा 125 माइनस 7, तो 59 डी बराबर 125 में से 7 जाएगा कितना देगा 118, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 118 बटे 59 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब डी का मान 2 आ गया तो अपन को पास सार्वंतर भी आ गया, अपन को प्रथम पद इसमें दे रखा है, अंतिम पद अपन को दे रखा है, 32वां पद अपन को निकालना है, n का मान भी दे रखा है अपन को, ठीक है भाई 32वां पद है, n का मान हो गया। अब देखो अपन को 32वां मान निकालना है, तो इसके लिए अपन दोबारा सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब n बराबर कितना है 32, a का मान कितना है, a का मान तो 7 ही है, दोनों में फिक्स है प्रथम पद, n माइनस 1 32 माइनस 1 इंटू 2, a 32 बराबर 7 प्लस 32 माइनस 1 31 गुना 2, a 32 बराबर 31 दूनी 62, a 32 बराबर कितना हो गया 69। तो 32वां पद है उसका मान कितना है 69 है, ठीक है। 32वां पद है इस श्रेणी का, ठीक है, उसका मान कितना है 69 है, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। अब देखो अपन को ये नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, ठीक है, यदि संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, संख्या का योग दे रखा, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, ठीक है। तो अपन को इसमें संख्या याद करनी है, और जो चारों संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अपन इसमें मान लेते हैं पहले, माना प्रथम संख्या बराबर क्या है a मान लिया, ठीक है। अपने पहली संख्या क्या मान ली a मान ली, ठीक है ना। फिर ऐसे अपन द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 संख्या मान ली, तो अपन लिखेंगे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या क्या होगी a प्लस b मान लेंगे, ठीक है भाई, समांतर श्रेणी में है तो अंतर सार्वंतर बराबर का होना चाहिए ना। फिर तृतीय संख्या,
तृतीय संख्या क्या मानेंगे, a प्लस 2d। फिर चतुर्थ संख्या a प्लस 3। ठीक है, ये सभी माननी है, मानना। द्वितीय संख्या मानना, तृतीय संख्या मानना, चतुर्थ। ठीक है, अब देखो ये तो अपने संख्या मान ली। अब अपन ने क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसी हिसाब से चलेंगे। तो पहले दे रखा है यदि संख्याओं का योग 50 है। ठीक है, तो अपन यहीं से लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहले क्या करेंगे, संख्याओं का योग। योग बराबर क्या दे देता है 50। अपन संख्याओं का योग करेंगे तो क्या होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, बराबर क्या है 50। भाई a प्लस d ये दूसरी संख्या होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी संख्या होगी। तो देखो हम इसमें क्या बना रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो 4 तो 1 प्लस d कितनी बार है, एक बार, दो, तीन, तीन 6 6d बराबर कितना है 50। समीकरण नंबर 1। ये अपन की समीकरण नंबर हो गई 1। दूसरी, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। तो ये भी यहीं पे लिखेंगे दोबारा प्रश्नानुसार। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या तो अपन ए मानी भाई, सबसे छोटी संख्या a है, बराबर सबसे बड़ी संख्या क्या है a प्लस 3d। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या की क्या है 4 गुनी। इससे ये 4 गुनी है, जैसे मान लो ये संख्या है कोई 2 बराबर 8, ये इससे 4 गुनी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अपन इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर गुना भाई, तभी तो हो जाएगी 8 बराबर 8। भाई बराबर का मतलब क्या है, दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अपन को ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इससे 4 गुनी है, तो इसको कब करेंगे अपन, इसको 4 गुना कर देंगे तब बराबर हो जाएगी। तो अपन इसको क्या कर देंगे 4 गुना, तो 4a बराबर a प्लस 3d। बाकी कायदा था अपन यहीं पे कर लेते। ठीक है ना, प्रश्न अनुसार किया तो अपन यहीं पे कर देंगे इसको। ठीक है, 4a प्लस 3d। ठीक है, इस a को अपन इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4a माइनस a प्लस 3d। इसमें से जाएगा कितना आएगा 3a बराबर 3d। 3 से 3 भाग दे कट जाएगा, कॉमन एक काट दो, कुछ भी बोलो, a बराबर क्या हो जाएगा d। ये समीकरण मान लो 2। समीकरण 2 का मान है वो 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में अपन मान नहीं रखा, मान लो अपन ने d की जगह रख दिया a की जगह, तो अपन ने लिख दिया 4a प्लस 6a बराबर 50। तो 4 से कितना होगा 10 है बराबर 50। a बराबर कितना है 5। a बराबर 5 है तो d बराबर क्या है 5। भाई a बराबर यहीं पे 5 रखेंगे तो d बराबर 5, a बराबर 5 है। ठीक है भाई, a बराबर का 5 है तो d बराबर भी क्या होगा, d बराबर भी 5 होगा। अब अपन की संख्या देखो, प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या होगी 5। द्वितीय संख्या a प्लस d दोनों का योग a और प्लस d, यहीं पे लिख देंगे। द्वितीय संख्या a प्लस d मतलब 10। तृतीय संख्या a प्लस 2d, a की जगह 5, 2 की जगह 2 प्लस और d की जगह 5, तो 5 दूनी 10 और 5 15। तो तृतीय संख्या कितनी है 15 है। चतुर्थ संख्या
a प्लस 3d, a का मान कितना है 5 प्लस 3 इंटू 5, 3 में 15, 15 5 20। अब देखो पहले तो ये चेक करो कि ये तो अपन को हो गया क्वेश्चन, अपन की संख्या चारों प्राप्त हो गई अपन को समांतर श्रेणी में। क्यों? इसमें अंतर कितना है 5 का, इन दोनों में अंतर कितना है 5 का, इन दोनों में अंतर कितना है 5 का। समांतर श्रेणी क्या बोलती है भाई? असमान अंतर। दूसरी बात अपन की संख्या देखो, पहली दूसरी तृतीय और चतुर्थ चारों संख्या प्राप्त होगी, इनका योग देखो 50 है, 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 20 50। सबसे बड़ी संख्या 20, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी 5 का 4 गुना भाई 5 का 4 गुना कितना होता है 20। तो ये अपन का हो गया क्वेश्चन। अब ये अपन की होगी 5.2 कंप्लीट। तो दोस्तों आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी अपन चलते हैं कल आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।